चलो लिखो जल्दी से, फिर समझाएंगे हम लोग, समझेंगे। हो गया? देखो बता रहे हैं, कहने आ रहा है इस लोग इस अंग्रेजों के द्वारा, ध्यान से सुनना, अंग्रेजों के द्वारा कह रहा है कि भारत में सबसे पहले कंपनी के लिए अधिनियम लाए जाते थे। किसके लिए? कंपनी के लिए। कंपनी मतलब समझना, कहना है चाह रहे हैं कि सर अंग्रेज कहाँ के? ब्रिटिश थे, कंपनी भी ब्रिटिश था। तो हम देखे थे कि कंपनी धीरे धीरे भारत में आकर अपने मन से मनमानी करने लगा। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला एक्ट हम लोग बताए थे कि सब 73 का था, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह था, जहाँ पे हम बताए थे कि बंगाल के गवर्नर को क्या गवर्नर जनरल बना दिया गया। समझ में आ रहा है? प्लस में वहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना उसी एक्ट के माध्यम से किया गया था। फिर हम लोग देखे थे सर 73 के बाद एक और एक्ट लाया गया था, 1784 का पीस इंडिया एक्ट लाया गया था। फिर लाया गया था सर चार्टर एक्ट लाया गया था। सबसे पहला चार्टर एक्ट कब लाया गया था? 13 में लाया गया था। फिर 13 में लाने के बाद 33 में लाया गया था, हम लोग पढ़ लिए थे। फिर 33 के बाद 53 में लाया गया था। और सर इसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम भी पढ़ लिए थे। और सर 61 के बाद 1892 में, देखो अब 1892 में जो अब यहाँ से आज का हम लोग को क्लास पढ़ना है कि सर 1892 में भी एक्ट आती है। एक मतलब कानून होता है। कानून क्या होता है? जिसमें किसी, देखना कोई भी, तो हम लोग अभी तक कंपनी पढ़ रहे थे। कंपनी कहाँ काम कर रही थी? भारत में। कहाँ काम कर रही थी लड़की? भारत में। और भारत में काम कर रही थी तो उस कंपनी के लिए कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया था? बहुत सारा एक्ट ला रहा है कंपनी के लिए। लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखे थे कि सन 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था वो धीरे धीरे क्या भारत के लिए भी कानून लागू कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा समझना, मैं याद करवा रहा हूँ, सारे लोग सुनना बाबू, कि सन 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम जो कानून बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसमें क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या नियम थे? तो कहना चाह रहा है कि सर निर्वाचन पद्धति शुरू किया गया। ध्यान से सुनना, कहना चाहे इस एक्ट में पहली बार भारत में निर्वाचन पद्धति शुरू किया गया, मतलब चुनाव शुरू किया गया। लेकिन यहाँ पे इस एक्ट में शुरू से किया गया, लिंक में पूछता है, निर्वाचन शब्द लिखा नहीं गया था। ठीक। दूसरा क्या किया गया सर कि जो गैर सरकारी मतलब जो सरकार के क्षेत्र में नहीं आते थे, मतलब जैसे आज हम लोग बोलते हैं गैर सरकारी को प्राइवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइवेट। तो कहना चाहिए कि सर गैर सरकारी या भारतीय सदस्यों को बजट पर भी, तो पहली बार ये जो कानून आया, पहले जब अंग्रेज बजट लाती थी, ध्यान सुनना, भारत में कहाँ उद्योग लगाना है, कितना शिक्षा में निवेश करना है, या फिर क्या करना होना है, तो भारत के कोई लोगों को किसी का सवाल पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन सर इस एक्ट में भारतीय लोगों को भी पहली बार ध्यान देना कि जो अंग्रेज बजट लाते थे, बजट क्या होता है मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स में तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता, बजट ये होता है कि सरकार एक साल में कितना खर्च करेगी, कौन कौन क्षेत्र में खर्च करेगी। समझ में आ रहा है? अब बीते वर्ष कितना खर्च होगा, तो सर कितना हुआ, प्लस में जो खर्च करेगी, इसके लिए बजट में कितना पैसा कहाँ कहाँ रखा गया। तो कुल मिलाकर कह रहे हैं कि एक साल में खर्च किए गए सरकार का लेखा जोखा होता है, डायरी होता है। बात समझे कि नहीं? वो बजट तो अच्छा से इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। बस यहाँ पे कहना चाह रहा है कि सर अब से भारत के लोग भी अंग्रेज से सवाल कर सकते हैं कि बताइए आपका बजट में है, या विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो चीज, तो कभी कभी कहेगा कि बताइए भारतीय लोगों को बजट में सवाल विचार विमर्श करने के लिए कौन से एक्ट के तहत लागू किया गया? तो 1892। समझ में आ गया? तो दो बात इंपोर्टेंट है। अब आता है सर यहाँ पे क्या होगा, अभी तक हम लोग 19वीं शताब्दी देख लिए। अब सर मेन जो 20वीं शताब्दी में मेन 3 एक्ट आते हैं, ध्यान से सुना। एक है 1909 का, जिसको बोलते हैं मार्लो मिंटो, समझ में आ रहा है। दूसरा सन 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, और तीसरा सन 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। कहना है चाह रहा है कि 1919 में जो एक्ट आया था, तो उस समय भी ध्यान सुना, कह रहा है कि 2 व्यक्ति आए, एक थे मार्लो, दूसरा कौन थे? मिंटो। तो मार्लो जो थे वो भारत के सचिव थे, और मिंटो को क्या बनाया गया? भारत के वायसराय। तो ये जो एक्ट आया, तो इसमें क्या किया गया, पहली बार ध्यान देना कि जो भारत के मुस्लिम लोग थे, भारत के जो मुस्लिम लोग थे, उनको अलग से क्या दिया गया? निर्वाचन क्षेत्र। अलग से क्या दिया गया? निर्वाचन के अलग से मतलब क्या होता है सर, जैसे आज भी सुना, कहीं कहीं जगह फिक्स होता है। जब हम लोग भारत में बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि भारतीय संसद में, या फिर कह सकते हैं अलग अलग राज्यों में एससी सीट क्या है? रिजर्व है। एसटी का सीट क्या है? रिजर्व वगैरह। बात समझे कि नहीं? तो उसी तरीके से यहाँ भी कह रहा है कि सर जिस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी ज्यादा था, ध्यान सुनना, समझ में आ रहा है, तो वहां पे कह रहा है कि इस एक्ट में अंग्रेज के द्वारा जो भारतीय मुस्लिम थे, उसमें पाकिस्तान भी, बात समझे कि नहीं, बांग्लादेश में, तो
तो वहां उनके लिए कहना चाहेगा कि अंग्रेज फिक्स कर दिया कि देखिए यहाँ पे सिर्फ आपका सीट है, यहाँ पे कोई हिंदू या फिर कोई भी अलग व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। समझ में आ गया? तो ये चीज यहाँ बता रहा है। पृथक मतलब अलग, पृथक मतलब अलग से, बात समझ में आ रहा है? ये चीज बता रहा। फिर आगे और क्या किया गया सर? तो पहला याद रखना है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन कौन से एक्ट के तहत, कब? 1909 में। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन वगैरह होता है क्योंकि दोनों मिलते जुलते होते हैं। अब देखना फिर कह रहा है कि सर दूसरा क्या, तो भारत सचिव परिषद या फिर भारत परिषद अधिनियम जो भी होता है, भारत सचिव परिषद के परिषद में पहली बार, इससे पहले जितना भी सचिव या फिर जितना भी वायसराय बनते थे, ध्यान से सुनना, कब? 1892 तक जितना भी वायसराय सचिव जो भी बनते थे तो कौन होते थे? अंग्रेज अधिकारी। कौन होते थे? अंग्रेज लोग, ब्रिटिश होते। लेकिन पहली बार 1909 में, ध्यान देना, भारतीय लोगों को भी क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया और वायसराय बनाया गया। तो आपसे कहेगा कभी कभी, बताइए कौन से एक्ट है जो पहली बार भारतीय लोगों को क्या बनाया गया? भारत परिषद का सदस्य सचिव बनाया गया, वायसराय। तो याद रखिएगा 1909 का पार्लियामेंट। अच्छा, कौन बना सर पहला बार सचिव? तो विलग्रामी। कौन बना? विलग्रामी। वायसराय कौन बना? समझ में? इतना बात था। अब सर आ जाता है कौन? मॉन्टेस्क्यू चेमस्फोर्ड। समझ में आ रहा? तो चलिए इसके बारे में हम लिखेंगे। तो ये लिखेगा, ये कौन थे सर? तो ये भारत के सचिव थे। कौन थे? भारत के सचिव। तो ये कौन होंगे? वायसराय। कौन होंगे जी? वायसराय। ये लिख लीजिएगा। और भी नीचे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, हम लोग ये करते हैं, मिटाते हैं। इसके बाद लिख लिया ये सब ना, हो गया। चलो अब इसको हम लोग ऊपर से देखते हैं। ये वाला तो पॉइंट याद रहेगा आप लोग को, देखना। अभी याद करेंगे हम लोग पहले लिखेंगे। संविधान देने का अधिकार और अधिमत के द्वारा सरकार चुनने का अधिकार सबसे पहले सर वहाँ यूरोप में चालू किया गया। हाँ, यूरोप में ज्यादातर क्रांति भी यूरोप में, जैसे वहाँ पे देखते हैं चलो ये वाला लिखो, फिर हम लोग याद करेंगे। यहाँ लिखो, फिर याद करेंगे हम लोग। ध्यान सुनना। अच्छा, पहले याद ही करवाते हैं, वो थोड़ा सा लंबा है सबसे ज्यादा। मतलब ये जो शासन अधिनियम आया था, यहाँ से बहुत ज्यादा चीज हम लोग पढ़ना हुआ है, तो लिख दें यहाँ से। इसमें 321 14 भाग थे। ये हम लोग देखेंगे भाग क्या होता है, आर्टिकल क्या होते हैं, सब देखेंगे। लिख लेना। अनुसूची, अनुसूचियाँ इनमें कितना थी? तो लगभग 10, कितना? 12 नहीं, 10 अनुसूचियाँ। वो भारतीय संविधान की नहीं बात कर रहे हैं ना, ये अभी अंग्रेज के द्वारा 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो अंग्रेजों के द्वारा सबसे बड़ा कानून लाया गया था। बात समझा? यहाँ से भारतीय संविधान में बहुत सारा चीज हम लोग को मिलता है। लिखिए। तथा इस अधिनियम में बस यही तक विकास था। फिर हम लोग डायरेक्ट भारतीय संविधान में आ जाएंगे, कैसे कैसे बना। इस अधिनियम में कुल अनुच्छेद 250
अब इसकी मेन विशेषता क्या था, तो कह रहा है कि प्रांतों में लागू कानून को समाप्त कर दिया गया। अगला क्या कह रहा है कि द्वैध शासन को केंद्र स्तर पर शुरू किया गया। केंद्र स्तर पर, रुको थोड़ा सा लिखने दो फिर हट जाना, फिर समझा देंगे। शुरू किया गया और इसका क्या था प्रावधान, प्रांतों के स्तर पर द्विसदनीय विधान मंडल को शुरू किया गया। और लिखने क्या था इसका, लोक सेवा आरबीआई रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया। बस इतना ही था। फिर हम लोग समझेंगे आज का क्लास में, थोड़ा सा आइडिया बता देंगे सर्वमान्य विकास कैसे क्या हो, ये सब लाभ था। और थोड़ा सा फिर एक दो दिन का और क्लास होगा, कैबिनेट मिशन योजना वगैरह आर्टिकल में जल्द नहीं आ जाएंगे। इसके बाद एक और एक आया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का, तो पढ़ना नहीं, वो इसलिए आ गया था ताकि भारत में अंग्रेज लोग लाए थे कि जब तक भारत का अपना संविधान नहीं बन जाता तब तक लोग 1935 का नियम कानून पूरा करेंगे। तो ये तो लाए थे, बस इतना ही पढ़ना होना, जितना ही। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं 3 ही एक्ट से। कौन कौन? 1909, अब स्टार्टिंग वाला 1773 समझ में आ रहा, बीच में कहीं इधर उधर उठा लेते हैं 1871 का, और एक चार्टर एक्ट से बनता है शिक्षा पे 13 वाला में 1813 में 1 लाख प्रति वर्ष खर्च किया गया। तो ये सब चीज वगैरह हम लोग देख लेंगे। सबसे ज्यादा 1909 का और पार्लियामेंट 1919 का, 29 को और 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो नाम तैयार हो गया हो, कैसे याद रखोगे? 1909 का क्या है, मार लेंगे तो छोटा है सब, 1919 बड़ा है कि 1909? 1919 बड़ा है, तो नाम भी क्या है इसका? अच्छा 1909 में छोटा नाम आ रहा था, मान लेंगे तो 2 शब्द का, समझ में आया? तो एक कैसे क्लियर? अभी तो 37 का अलग है भारत शासन अधिनियम, मिलता जुलता नाम की दिक्कत है। मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन कब शुरू किया गया था, इससे पहले बता 1909 में, समझ में आ गया? ये सब चीजें मेरे पास गिने चुने को हमेशा पूछता है, ज्यादातर ये तो अभी मैं याद करा दूँ, लगभग 2-3-4 बार पढ़ेंगे आप लोग तो याद हो जाएगी। अच्छा इसी एक्ट के तहत ध्यान देना, पहली बार एक और चीज लिख लेना कि इसी अधिनियम के तहत, नियम के तहत म्यांमार का नाम सुनी है, पड़ोसी देश है जी हमारा, ठीक ना? म्यांमार को पटेल जाके संविधान का भारत से अलग कर दिया, ये भी याद रखना है, अलग कर दिया गया। और पाकिस्तान को कब? 14 अगस्त, समझ में 1947, तो अलग देखेंगे। बांग्लादेश 1950,
71 72 72 कहीं 71 में समझ में आ रहा था। हम लोग देखेंगे सब पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग एक बेसिक आइडिया ले रहे थे कि संविधान में क्या होता है, ये जान गए थे हम लोग। लंबा बड़ा छोटा समझ में आ रहा है, कठोर लचीला, और क्या बोलते हैं गणराज्य क्या होता है, पंथनिरपेक्ष क्या होता है, याद आ रहा है ना कि भूल गए जैसा लोग। और फिर से संविधान का विकास कैसे हुआ। जैसे कोई कहे कि तुम बताओ क्लास इतना जानकारी कैसे सीखा, तो तुम कहोगे कि पहला में गए थे, 1 साल पढ़े, दूसरा में, तीसरा में, और अलग अलग स्कूल में। इस तरीके से धीरे धीरे ज्ञान को क्या करते गए, पढ़ते गए, नया नया टॉपिक सब्जेक्ट तो होते गए। उसी तरीके से संविधान भी कह रहा है कि सर सबसे पहले कहाँ 73 से स्टार्ट होता है और रुकता कहाँ है 1935 तक। कोई दिक्कत? तो अब लिखे होंगे, अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं एक बार ठीक से समझेंगे। और जैसे ही छुट्टी होगा फिर हम लोग आ जाएंगे मैथ रीजनिंग, जो आप लोग का फेवरेट। समझ में आ रहा है? लिखने जानेंगे तो खैर हो गया। जब इसे चलो मेरे साथ देखना, सुन लेना पहले तो याद हो जाएंगे। अच्छा सर इसको थोड़ा सा तो जाके क्या करना है, क्वेश्चन लगाओगे तो पक्का देखना दिमाग पे जोड़ जाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन याद हो जाएगा। अभी करा देंगे हम लोग, कराएंगे भी। तो देखना यहाँ पे ध्यान सुना। कहना ये चाह रहा है कि सर हम लोग भारतीय संविधान के इतिहास पढ़ रहे थे, जो 1773 84 में पीठ सिंधिया समझ में आ रहा है। फिर सर डायरेक्ट हम लोग चार्टर एक्ट आ जाते हैं। पहला चार्टर एक्ट कब आता है सर, तो 13 में, फिर 33 53, फिर सर भारत परिषद अधिनियम 61 में। सर वहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं, 61 के बाद सर 92 में आ जाते हैं, जो भारत परिषद अधिनियम फिर से नाम था। उसके बाद सर 20वीं शताब्दी में बात करें, 19 पहला जो आया था, इससे पहले हम लोग देखे थे कौन, 1909 का मार्ले मिंटो। मार्ले कौन थे, सचिव थे, मिंटो कौन थे, वायसराय थे। समझ में आ रहा है? उस एक्ट में क्या किया गया, तो भारतीय लोगों को भी क्या बनाया गया, सचिव बनाया गया, मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन दिया गया। बात समझ में आ रहा है? और 1-2 पॉइंट यार अब यहाँ से मेन चीज सुनना। कह रहा है कि सर ये क्या था, तो 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, ये कौन थे मॉन्टेस्क्यू, तो भारत के सचिव थे। चेम्सफोर्ड कौन थे, वायसराय। इसमें क्या क्या प्रावधान से मेन चीज ये याद रखना देखना। तो कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को क्या किया गया, बांट दिया गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि केंद्रीकरण शासन था। केंद्रीकरण मतलब सिर्फ अंग्रेज के कोई एक आदमी रहेगा, वायसराय समझना, वही निर्णय ले रहा है पूरा कि जो बना दिया वो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, जो अलग उस समय अलग मतलब आज नाम से जो जानते वो नहीं थे। लेकिन ध्यान से सुना, कहना है चारा कि सर इस एक्ट में पहली बार 1919 से पहले जो निर्णय लिया जाता था भारत के लिए, पूरे भारत के लिए होता था। बात समझ में आ रहा है? लेकिन सर अब यहाँ पे कह रहा है कि इस एक्ट में किया गया कि केंद्र थोड़ा सा अलग हो गया और राज्य थोड़ा सा अलग हो गया। दोनों को शक्तियों को क्या किया गया, बंटवारा कर दिया गया। कुछ केंद्र के पास और कुछ राज्य के पास। ठीक सर। दूसरा क्या किया गया, और यहीं से पहली बार द्वैध शासन को लागू किया गया। द्वैध कैसे, अक्सर केंद्र अलग हो गया, राज्य अलग हो गया, तो 2 स्तर पे शासन हुआ कि नहीं हुआ, इसी को क्या बोला, द्वैध शासन को लागू किया गया। लागू इसमें किया गया, लेकिन आया कब था यार, तो लिखा है द्वैध शासन कब आया था, तो पीठ सिंधिया एक्ट में समझ में 84 में 2 नियंत्रण अलग, तो वहां से शुरुआत होकर तो ध्यान सुना, बीच में बंद भी कर दिया, लेकिन फिर से यहाँ पे पहली बार लागू किया गया। अब देखना कह रहा है कि सर केंद्र के स्तर पर ध्यान सुना द्विसदनीय विधायिका का निर्माण किया गया। अच्छा बताया द्विसदन, केंद्र स्तर पर जो शासन किया जाएगा द्विसदन मतलब समझ में आ गया। जैसे आज भी 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन उस समय यहाँ पे ध्यान देना कि ऐसे ये नाम नहीं था, लेकिन वहां भी 2 स्तर पे शासन किया जा रहा था, तो 2 स्तर पे निर्माण किया गया। अब देखना फिर तेरा पहली बार ये याद रखना, देखना क्या लिखा है कि सर इसमें मतदान में किसको, महिलाओं को भी कब अधिकार दिया गया, 1919 में मतदान में महिलाओं को। समझ में आ रहा है? याद रखना। एक और चीज है कि सांप्रदायिक निर्वाचन, ये शब्द थोड़ा सा अलग से हम लोग समझेंगे कभी सांप्रदायिक क्या होता है। तो कहना है चाह कि सर यहीं से पहले ध्यान सुना, क्योंकि भारत में अलग अलग जाति धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग मान्यता विचारों वाले लोग रहते हैं। तो कहने का मतलब होता है सर कि सिर्फ यहाँ महिलाओं को ही नहीं, बल्कि पहले हुआ था कि कुछ खास अमीर वर्गों को अधिकार दिए जाते थे जो अंग्रेज से तमाम। लेकिन अब यहाँ पे कहना चाह रहे कि जितने भी पंथ वाले हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी लोग हो, सभी को क्या किया गया, उनको भी निर्वाचन। देखना कहना कि मतलब चुनाव में खड़ा होने का, समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान से सुना। कहना है चाह कि निर्वाचन में विस्तार किया गया। मतलब निर्वाचन में विस्तार का मतलब ये होता है कि आप खड़ा भी हो सकते हैं, आपके लोग चुन भी सकते हैं, वोट दे भी सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत क्या कर देखे सर, याद रखना कि महिलाओं का अधिकार 1919 में मॉन्टेस्क्यू और क्या चेम्सफोर्ड क्या थे,
सचिव थे, ये कौन थे? वायसराय थे। पहली बार केंद्र स्तर पे क्या किया गया? अरे द्विसदनीय विधायिका का निर्माण किया गया। और यहाँ पे याद रखना है कि द्वैध शासन को लागू किसमें किया गया? सर सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार भी 1919 में किया गया। बस इतना। अब आ जाता है यहाँ पे ध्यान देने ये चीज क्या? 1935 सर एक एक्ट था जो अंग्रेजों के द्वारा भारत के लिए लाया गया था। उसमें क्या किया था? तो ये सर समझ लो छोटा संविधान ही है। छोटा क्या है? संविधान ही है। तो सर इसमें धारा कुल कितने थे? 321। धारा कितने थे? 321। धारा क्या होते हैं? तो हम लोग आगे बात करके संविधान पढ़ेंगे। कोई कानून का समझ पा, जब कानून कोई बड़ा हो जाता है तो उसको उस बड़े कानून को छोटे छोटे धाराएं भी क्या करते हैं? अनुच्छेद जब बड़ा हो जाता है, जैसे मान लो कुछ लिखना है तुमको, जैसे मान लो इस क्लास के लिए हमको कानून बनाना है तो मैं लिखूंगा कि 8 बजे से लेकर इतना जब तक शुरू होगा तुम लोग को कब ब्रेक लेना है नहीं लेना है। और कोई चीज एक लंबा में पूरा खींचा तो उसको फिर हम धारा में बांटते हैं। क्या करेंगे? धारा में बांटेंगे छोटा छोटा। जैसे कुछ लिखते हैं ना हम लोग 10th में क्वेश्चन आंसर कि प्रदूषण के निम्नलिखित कारक है, पहला लिखेंगे जल में भी बांट दिया अलग अलग धारा। वैसे ही होते हैं। तो जब भी किसी बड़ा अनुच्छेद होता है उसको छोटे छोटे रूपों में बांटना क्या कहलाता है? धारा। क्या कहलाता है? तो कह रहा है कि सर धारा कितना? 321। इसमें भाग कितना थे? 14। ध्यान रखना। अनुसूची कितना थे? 10। और इसमें कह रहा है कि अधिनियम की अनुच्छेद कितना थे? टोटल आर्टिकल 250। अब यहाँ से चीज याद रखना है। देखना कह रहा है कि सर प्रांतों में लागू कानून को समाप्त कर दिया गया था। कह रहा है कि जो सर प्रांत में जो पहले से कानून लागू थे, समझ में आ रहा है ना? प्रांत मतलब क्षेत्र, जिसको आज हम लोग झारखंड, यूपी और उसमें क्या पढ़ते थे? बंगाल, उड़ीसा, अवध पढ़ते थे ना, याद आ रहा। तो कह रहा है कि जो भी कानून थे उसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। पूछेगा कि प्रांतों में लागू कानून को कब समाप्त किया गया? तो 35 में। कब समाप्त किया गया? 35 में। फिर कह रहा है कि द्वैध शासन को केंद्र स्तर पे शुरू किया गया। ध्यान से सुनना। कह रहा है कि द्वैध शासन को यहाँ पे लागू किया गया, लेकिन केंद्र स्तर पे शुरू कब कौन से किया गया? 1935 में। तो याद रखना। फिर कह रहा है कि सर प्रांतों के स्तर पे द्विसदनीय विधानमंडल को भी क्या किया गया? शुरू किया गया। याद रखना। द्विसदनीय विधानमंडल को शुरू किसके माध्यम से किया गया? 35 में। अब कह रहा है कि सर यहाँ पे मेन चीज क्या है कि संघ लोक सेवा भारत में 1934 का आरबी एक्ट होता है, वो भी हम लोग बात करेंगे। फिर आरबीआई बनाया गया, रेलवे का अलग से बोर्ड बनाया गया, रेलवे बोर्ड जो होता है ना तो चीज उसको बनाया गया। ये कह रहा है कि इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार भारत को म्यांमार से अलग कर दिया। तो सर इतना था, समझ में आया कि नहीं आया जी? तो ये चीज था। तो आज की क्लास हम लोग क्या करेंगे? यहीं पर रखें। कल से नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? संविधान सभा। क्या नाम है? अब आप लोग को इंटरेस्ट आएगा संविधान सभा। तो पहले सभा आएगा, समझ में आ रहा है, चर्चा होगा कैसे कैसे कौन आया वगैरह। फिर संविधान सभा जब गठन हो जाएगा, जब बंद हो जाएगा संविधान सभा, हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे। तब 1-2 क्लास के बाद फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? आर्टिकल में। कहाँ जाएंगे? आर्टिकल में। तो मेन जो था ये थोड़ा सा इसलिए था विकास थोड़ा सा टफ हो गया, अलग अलग नाम। कल से संविधान सभा में बढ़िया लगेगा, बात समझे कि नहीं? इसके बाद फिर 1-2 क्लास के बाद हम लोग आर्टिकल पे आ जाएंगे। ये चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए अब